आज के वचन का टॉपिक है, आपका विरोधी शैतान के अलावा कौन है। आपका विरोधी शैतान के अलावा कौन है, आपका शत्रु कौन है शैतान के अलावा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका विरोधी कोई बाहर का नहीं, आप ही के घर का होगा। आपका विरोधी बाहर का नहीं, आप ही के घर का होगा। आपका एनिमी कौन है? आपका परिवार। आपका परिवार आपका एनिमी है, शत्रु है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? कोई निकाले पुराने नियम में मीका की पुस्तक 7:6 को कोई पढ़े। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू के साहस के विरुद्ध उठती है, मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है जी। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। मनुष्य के शत्रु आप ही के घर ही के लोग हैं। आपका शत्रु कोई बाहर से नहीं आएगा, आपकी फैमिली से होगा, आपके परिवार से होगा। आपके एनिमी आपके परिवार से उठेंगे। यूसुफ ने जब दर्शन देखा और कहा कि मैंने देखा कि 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं, और यूसुफ ने जब दर्शन देखा कि चांद और सितारे मुझे दंडवत कर रहे हैं, जब जाके उसने अपने भाइयों को जब उसका बात बताई तो भाई चिढ़ने लगे, जलन करने लगे, क्या तू हम पर प्रभुता करेगा? यूसुफ के सगे भाई कौन? यूसुफ के सगे भाई। और हम आगे देखते हैं, उन्हीं सगे भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया। यूसुफ को बेच दिया। तो आपका एनिमी आपके परिवार से उठेगा। आपके बीच खाना खाने वाला व्यक्ति हो सकता है वो, आपका बेटा हो सकता है वो, आपकी बेटी हो सकती है वो, आपकी माँ हो सकती है वो, आपके फादर हो सकते हैं वो। आइडेंटिफाई आपको करना है। जब भी आप प्रकाशनों को, दर्शनों को प्रभु आपको देता है और आप बताते हैं और कोई इंसान परिवार का ही उसे जलता है, योर एनिमी है वो। क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य के शत्रु उसके घर के होंगे। और ये बात यीशु मसीह ने भी कही। मत्ती रचित सुसमाचार 10:36 को पढ़ें, वहां यीशु मसीह ने भी ये बात को कहा कि मनुष्य के शत्रु उसके परिवार के लोग होंगे। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही होंगे। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। दोबारा पढ़ें इसी आयत को। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। हालेलुया। मनुष्य के बैरी क्या होंगे? आप लोग हैं यहाँ पे, वचन सुनना चाहते हैं? मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। आपके परिवार से निकलेंगे शत्रु, शैतान के अलावा आपके परिवार से निकलेंगे। इसी के 34 को पढ़ें, 34 हाँ, मत्ती 10:34 को पढ़ें। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये ना समझो कि मैं पृथ्वी के ऊपर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं परंतु तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, मैं तो इसलिए आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं, और बहू को उसकी सास से अलग करूं। प्रभु ने कहा मैं तलवार चलाने आया हूं। और बहुत से लोग इस वचनों को ना गलत समझ जाते हैं। प्रभु तलवार चलाने आए, हमें मारने आए प्रभु?
कौन सी तलवार की बात कह रहा है प्रभु? दो पुरुष खेत के अंदर होंगे, एक को ले लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी घर में, एक को ले लिया जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा, एक को ले लिया जाएगा। हालेलुया। प्रभु क्या बताना चाह रहा था? जब एक इंसान परमेश्वर को ग्रहण करता है, जब एक इंसान, मान लीजिए मेरे परिवार में 5 लोग हैं, तो 2 लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, तो जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया वो 3 शत्रु बन जाएंगे। वो 3 शत्रु बन जाएंगे हमारे। 2 लड़कियां थी और यीशु मसीह को जब उन्होंने ग्रहण कर लिया, और जब यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण कर लिया तो उनके माता पिता ने अपनी जवान लड़कियों को, जवान लड़कियां थी वो, जवान बच्ची नहीं, जवान 17-18 साल की लड़कियां, दोनों बहनें, जब उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बाहर घर से निकाल दिया। उन लड़कियों से मैं भी मिला। जब उन लड़कियों को उनके माता पिता ने अपने घर से निकाल दिया और गांव वालों ने भी गांव से निकाल दिया। मनुष्य के शत्रु कहाँ के लोग होंगे? घर के। बैरी को तो पता ही नहीं है आपके जीवन के विषय में। आपके परिवार आपके जीवन के विषय में जानता है। ऐसे इंसान जो आपकी तरक्की से जलते हैं, ऐसे इंसान को रिमूव कर दीजिए अपनी लाइफ के अंदर से, अन्यथा आपको रोना पड़ेगा बहुत। ऐसे इंसान जो आपके कॉन्फिडेंट लेवल को लो करते हैं, उनको निकाल दीजिए अपनी लाइफ के अंदर से, अन्यथा आप उस लेवल पर नहीं जाएंगे जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। जब भी शैतान आएगा वो आपके परिवार के लोगों के थ्रू आएगा। शैतान आपके पड़ोसी के थ्रू आपके पर में नहीं आ सकता। पड़ोसी आपसे दूर है, वो आपके परिवार के अंदर से ही किसी के थ्रू उठेगा, आएगा। यीशु मसीह जो थे, यीशु मसीह के 12 चेले थे और उन्हीं 12 चेलों में से एक यहूदा इस्करियोती था जो यीशु मसीह का विरोधी बना, शत्रु बना। यीशु मसीह के साथ जो थाली के अंदर खाता था, उसी ने उस थाली के अंदर छेद किया, उसी ने यीशु मसीह का विरोध किया और यीशु मसीह को पकड़वाया। यीशु मसीह के साथ साथ वो चलता था, फाइनेंस को संभालता था, लेकिन उसी ने यीशु मसीह को क्रूस पर लटकवाने में अपना पूरा योगदान दिया। मनुष्य के शत्रु आपके घर के लोग होंगे, बाहर के नहीं। जब भी शैतान आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा, वो आपके परिवार के किसी जन के द्वारा आपसे बातें करेगा और आप उसकी बात को मानेंगे तो आपकी लाइफ को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। जब भी शैतान आएगा, आपके परिवार के भी किसी थ्रू, जन के थ्रू आपसे बात करेगा, आपसे कहा कि तू फलानी जगह जाना छोड़ दे, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। वो आपसे बात करेगा ताकि वो आपकी डेस्टिनी को, ताकि वो आपकी मंजिल को वो डिस्ट्रॉय कर दे। जिस लेवल पर परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, राइट कनेक्शन से आप जुड़े हैं, वो कनेक्शन को वो डिस्कनेक्ट करना चाहता है आप ही के परिवार के किसी जन के थ्रू। इसीलिए मैंने कहा बहुत सावधान होने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा, मैं मनुष्य के हाथों में पकड़वाया जाऊंगा और मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। ये बात जब यीशु मसीह चेलों को साथ में कह रहा था, तो पतरस यीशु मसीह को एक जगह ले जाकर अलग कहता है, प्रभु यीशु मसीह, ऐसा ना हो कि तेरे साथ कभी ऐसा हो, ऐसा कभी ना हो। पतरस अलग ले जाके उसको, यीशु मसीह को बोलने लगा, प्रभु तू कभी, तेरे साथ ऐसा ना होगा, हम नहीं होने देंगे और ना परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा पतरस को, हे शैतान दूर हो जा, तू मेरे ठोकर का कारण है। हे शैतान तू दूर हो जा, तू मेरे ठोकर का कारण है। और थोड़ी देर पहले परमेश्वर ने कहा, हे पतरस तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक तेरे ऊपर प्रबल ना होंगे।
थोड़ी देर पहले परमेश्वर ये बात करें, लेकिन थोड़ी देर पहले परमेश्वर थोड़ी देर के बाद कह रहे हैं, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि तू मेरे ठोकर का कारण है, तू मेरी नाश का कारण है। तू मेरे क्या है? नाश का कारण है। क्योंकि क्लोज जो पर्सन आपके साथ में होगा, जितना क्लोज होगा, उसी के थ्रू शैतान आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा। इस मनुष्य के शत्रु उसके घर के लोग होंगे। अगर आज आप प्रकाशनों में, दर्शनों में, भविष्यवाणी में आप बढ़ रहे और कोई हालेलुया, हालेलुया, तो प्रियो आपको सावधान रहना है। ऐसे इंसान जो आपके प्रकाशनों से, जो आपके दर्शनों से जलन करते हैं, चिढ़ते हैं, उन्हें अपने ड्रीम और दर्शनों को ना शेयर करें। बाहर से तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन अंदर ही अंदर से कह रहे हैं इसी को ड्रीम्स आते हैं। 40 दिन से फास्ट मैं रह रहा हूँ, मेरे को तो एक नहीं आया, मेरे को तो मच्छर भी नहीं आते सपने में। को अपने प्रकाशन और दर्शन मत बताओ जो आपके कॉन्फिडेंट लेवल को लो करते हो। वो आपके शत्रु हैं, उन्हें आप अपने करीबी समझ रहे हो, लेकिन एक दिन वो आपके ऊपर ठोकर मारेंगे। उन्हें आप अपने दिल का कलेजा समझ रहे हैं, लेकिन एक दिन वो आपके कलेजे के ऊपर चाकू डालेंगे। दाऊद का बेटा अबशालोम, दाऊद का बेटा अबशालोम जो था, वो अपने पिता के राज्य को छीनने के लिए अपने पिता के पीछे लग गया, तलवार लेके और हजारों लोगों को लेके अपने पिता की जान को खत्म करने के लिए पीछे लग गया। मनुष्य के शत्रु बाहर से नहीं उठते, पड़ोस से नहीं उठते, पड़ोस के लोगों को तो पता भी नहीं है। शैतान जब भी आपको डिस्ट्रॉय करेगा, परिवार के किसी सदस्य के थ्रू डिस्ट्रॉय करेगा। जो दूर है आपसे, उसके थ्रू वो आपसे ऐसे नहीं कर पाएगा, उसके थ्रू वो आपके जीवन में आ ही नहीं पाएगा। वो उनके थ्रू आता है जो आपके पास रहते हैं। आपका बेटा हो सकता है, वो आपकी बेटी हो सकती है, वो आपकी बहू हो सकती है, वो आपके नजदीक जो रहते हैं। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होंगे। बाइबल कहती है आयूब जो था, आयूब का सब कुछ शैतान ने खत्म कर दिया। और उसकी पत्नी कहने लगी, अब तक तू अपनी खराई के ऊपर बना हुआ है, अब तो अपने परमेश्वर को कोस और चाहे तो मर जा, अपने परमेश्वर की निंदा कर। उस समय शैतान अब उसकी पत्नी के थ्रू उससे बातें कर रहा है और कह रहा है परमेश्वर की निंदा कर। आयूब की पत्नी कह रही है कि चाहे तो मर जा, तेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तेरे साथ रह के क्या करूंगी, चाहे तो तू मर जा, अपने परमेश्वर की अब तो निंदा कर। उस समय भी शैतान उसके मित्रों के थ्रू या दूर किसी दोस्तों के थ्रू नहीं, जो घर में सदस्य रहता है उसके थ्रू आया, उसकी पत्नी के थ्रू आया। और वो अपनी पत्नी से कहता है, तू कैसे मूर्खों जैसी बातें करती है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। उसने उस समय भी शैतान को हराया शब्दों से। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य के शत्रु कहां के लोग होंगे? कहां के लोग होंगे? मनुष्य के शत्रु कहां के लोग होंगे? उसके घर के लोग होंगे। मनुष्य के शत्रु उसके घर के लोग होंगे। आपको आइडेंटिफाई करना है। वो आपका भाई हो सकता है, वो आपका चाचा हो सकता है, वो आपका मामा हो सकता है, वो। हालेलुया। एसाव और याकूब दो भाई थे। याकूब का शत्रु कौन बना? याकूब का शत्रु कौन बना? एसाव बना, उसका सगा भाई। उसके घर में ही रहता था। याकूब का शत्रु कौन बना? उसका भाई एसाव बना। हालेलुया।
इसीलिए बाइबल कहती है मनुष्य के शत्रु उसके घर के लोग होंगे, बाहर के नहीं। बाहर के लोग तो पता ही नहीं है आपका जीवन के विषय में। घर के लोगों के थ्रू आपको डिस्ट्रॉय करेगा शैतान। और आज से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन है वो पर्सन। पत्नी है क्या मेरी, बेटा है क्या मेरा, चाचा है क्या मेरा, भाई है क्या मेरा, कौन है वो पर्सन जो मेरे कॉन्फिडेंट लेवल को लो करता है, जो नेगेटिव बातें करता है। और वो शैतान बंद कर दें उस इंसान को अपनी बातें बताना, बंद कर दें अपने ड्रीम के दर्शनों का भेद बताना ऐसे इंसान को, अन्यथा वो इंसान कोई भी हो वो आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। रिमूव करें ऐसे इंसान को जो आपके जीवन के अंदर नेगेटिविटी को लाते हैं। रिमूव कर दें ऐसे इंसानों को जो आपके जीवन के अंदर नेगेटिविटी लाते हैं, उनको रिमूव कर दें। अगर आज आपने नहीं रिमूव किया तो आने वाले दिनों में आप खून के आंसू रोने वाले हैं, ये मैं बता रहा हूं आपको। आज एक इंसान यीशु मसीह को ग्रहण करता है और जैसे ही यीशु मसीह को ग्रहण करता है उसके घर ही के लोग उसके शत्रु बन जाते हैं, उसके ऊपर उपद्रव करने लगते हैं, उससे जलन रखने लगते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं। एक लड़की की शादी हुई और जब उस लड़की की शादी हुई वो लड़की मसीह में थी लेकिन पति मसीह में नहीं था। जब उसकी शादी हो गई तो शादी होने के बाद में उसके पति ने अपनी पत्नी पे इतने अत्याचार किए, रोज मारता था। लाठी खड़ी कर रखी थी एक और लाठी उठाता और रोज उसके ऊपर लगाता, रोज उसके ऊपर वो लगाता, मार मार के उसने ऐसा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह की उपासक थी। वो लड़की, मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे, बाहर से कोई नहीं आएगा, उसके घर से होंगे। इसीलिए आज बहुत सावधान होने की जरूरत है। अगर आप कोई दर्शन प्रकाशन किसी से शेयर करते हैं और वो कहता है तुझे दर्शन आया, यीशु आए तेरे पास, खतरनाक है वो इंसान। रिमूव इट। अपनी सैमसन जो था अपनी गर्लफ्रेंड के थ्रू वो पकड़वाया गया, जिससे वो कहता था मैं तुझसे प्यार करता हूं, आई लव यू 13 करता हूं, 7 करता हूं, जिससे वो कहता था उसी ने उसको, उसी दलीला ने उसको पकड़वा दिया पैसे की खातिर। मनुष्य के बैरी कौन होंगे? अगर कोई इंसान नेगेटिविटी फैला रहा है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है, उसको शैतान एसेस कर रहा है उसके जीवन के थ्रू। उस इंसान की सलाह भी ना ले। कुछ सदस्य मेरे परिवार के, मैंने एडवाइस लेने के लिए जब उनके पास गया, मैंने कहा मुझे एडवाइस दो, मेरे परिवार, और उन्होंने मुझे एडवाइस दी। और जब एडवाइस उन्होंने मुझे दी ना, उस एडवाइस के अंदर शैतान बोल रहा था। मेरे अंदर परमेश्वर का ग्रेस है, मुझे प्रभु ने बता दिया ये जो बात कर रहा है तेरे से, ये शैतान कर रहा है। सगा पर्सन था वो, मेरा डीएनए। दुआ प्रार्थना में इतनी हद से ज्यादा, उसके थ्रू भी शैतान मुझसे बातें कर रहा है। लेकिन मेरे पास आत्मा का ग्रेस नहीं होता, मैं नहीं पहचान पाता, लेकिन ग्रेस है, मैंने पहचान लिया। मैंने अंदर ही अंदर कहा, मैंने कि नाराज नहीं करना चाहता मैं परिवार के सदस्य को, मैंने अंदर ही अंदर कहा है डेविल्स आई नो यू, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैंने उसको निकाला। सगा पर्सन मेरा। इसी प्रकार से अगर आप, परमेश्वर की आत्मा आपके पास नहीं होगी तो आप भी नहीं परख पाएंगे ऐसे पर्सन, ऐसे स्त्री, ऐसे पुरुष को नहीं परख सकते आप। जानने की जरूरत है आज, ऐसे सावधान रहने की जरूरत है आज आपकी।
ये सत्य है जो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं इस पृथ्वी पर इसलिए आया हूँ तलवार चलाने। इसका मतलब ये है जब एक इंसान, जल्दी से 2 बच्चे आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। ये 2 इंसान हैं। इस इंसान ने जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, क्या कर लिया? इसका डायरेक्शन जब इधर हो गया, इसका डायरेक्शन इधर हो गया, और ये इंसान है, इसने यीशु को ग्रहण नहीं किया, इसका डायरेक्शन कहाँ है? जब इनके विचार, जब इनके मन एक नहीं होंगे तो डाइवर्सन होगा, डिवाइड होंगे ये लोग, इनका विभाजन होगा, इनका विभाजन होगा, और ये अलग अलग अपनी दिशा में जाएंगे। ये जाएगा यीशु के पीछे और ये अपने रास्ते पे जाएगा जहां पे ये चल रहा है। इसीलिए आज किसी के जीवन में डिवोर्स हुआ है या होने वाला है या हो गया है, तो ये 2 स्पिरिट हैं उस के अंदर जिसके कारण से डिवोर्स हुआ है। एक स्पिरिट होगी, कभी आपका डिवोर्स नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। मनुष्य के शत्रु कौन होंगे? मनुष्य के शत्रु कौन होंगे? उसके घर के लोग होंगे मनुष्य के बैरी। दोबारा से हम पढ़ें मत्ती हाँ, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे, जो उसके घर के लोग होंगे। तो प्रियो, मैं इस वचन से सिर्फ आपको यही सिखाना चाहता हूँ, आज से आपको आइडेंटिफाई करना है उस पर्सन को, उस स्त्री को, उस पुरुष को, उस भाई को, किसके थ्रू शैतान आपके जीवन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, कौन है वो। और जो इंसान नेगेटिविटी फैला रहा है उससे बच के रहें। कभी सलाह ना रहें, कभी उससे बुला के ना समझे कि ये मेरा मैनेजर है, आपको मौत के मुंह में ले जाएगा वो, ऐसी सलाह देगा वो आपको, क्योंकि इस दुष्ट आत्मा है उसके थ्रू अपने काम को करवा रही है आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मनुष्य के शत्रु उसके घर के लोग होंगे। कोई इंसान आप में से अगर कोई बढ़ रहा है, ये हकीकत है, आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। जिस चर्च से मैं निकल के आया हूँ, जहाँ मैं वर्शिप करता था, वहाँ एक इंसान दूसरे इंसान से जलन रखता था। ये तो बहुत अच्छा बजाता है, ये तो बहुत अच्छी गाती है, एक दूसरे से लोग जलन रखते थे। और ऐसे इंसान कभी भी परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा, जलन की जिसके अंदर आत्मा हो। और आज से कुछ साल पहले 2008-9 की बात है, एक चर्च में भी मैंने देखा आराधना टीम थी, 15-20 लोग थे और बहुत ही सामर्थ्य आराधना करते थे, एक से लेकर एक। हम तो पीछे खड़े रहते थे ऐसे, हमें तो माइक भी नहीं दिया जाता था, हम तो सिर्फ ताली बजाते थे, हमें आता ही नहीं था कुछ। और जितने भी लोग थे एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाले, एक दूसरे से जलन रखने वाले। परमेश्वर ने उन सबको रिमूव कर दिया। आज मैं यहां सेवा कर रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर ये स्पिरिट नहीं थी, इसीलिए आज मैं सेवा कर रहा हूं पास्टर बनके। वो सारे के ऊपर मुझसे अच्छी आराधना करते थे, मुझसे अच्छी आराधना करते थे, बेस्ट आराधना करते थे। जब वो आराधना करते थे उपस्थिति मंडलाती थी, लेकिन स्पिरिट जलन की जब उनके अंदर थी, सारे के सारे अपने संसार में, कोई काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई शादी कर ली, किसी में, सब में बिजी हैं, उनमें मैं खड़ा हूं क्योंकि मेरे अंदर ये स्पिरिट नहीं था जलन का, मेरे अंदर नहीं था ये स्पिरिट जलन का। मैं आज यहाँ खड़ा हूं प्रभु के अनुग्रह से। हालेलुया। मनुष्य के बैरी कौन होंगे? उसके घर के लोग होंगे। अगर कोई इंसान आपके ड्रीम्स को, रेवलेशन को, प्रकाशनों को सुनकर जलन रखता है, बंद कर दें, उसके पास दोबारा ना जाएं। वेरी डेंजरस पर्सन है वो, बहुत खतरनाक पर्सन है वो। आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डिस्ट्रॉय कर देगा, आपको वहां तक नहीं लेके जाएगा, आपके ड्रीम्स, आपके दर्शनों को
तोड़ मरोड़ के उल्टा तरीके से बताएगा। अभी जब मैं प्रचार कर रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा किसी के कान के हिस्से के ऊपर मैं देख रहा हूं, परमेश्वर आपको हीलिंग दे रहा है कान के एरिए के अंदर। हीलिंग, मैं परमेश्वर की सामत को उतरते हुए कान के हिस्से के ऊपर देख रहा हूं। कान के हिस्से के ऊपर परमेश्वर आपको हीलिंग दे रहा है कान के हिस्से के अंदर, राइट नाउ, अभी। हालेलुया। आज से आपको देखना है, वॉच करना है, ऐसे पर्सन को, ऐसे स्त्री को, ऐसे पुरुष को वॉच करना है। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का चेला था, खाता पीता साथ था, लेटता सोता था, एनिमी था वो यीशु का। हालेलुया। दाऊद का बेटा अबशालोम एनिमी था दाऊद का। दलाइला जो थी सैमसन की गर्लफ्रेंड, उसकी शत्रु थी, उसने पकड़वा दिया पैसे की खातिर उसको। हालेलुया। समझेंगे, शैतान हमेशा बाहर से नहीं आएगा, लैंड करेगा आपके परिवार के थ्रू। अय्यूब की पत्नी के थ्रू बात कर रहा है उससे, और कह रही है पत्नी, शैतान कह रहा है कि तेरा सब कुछ परमेश्वर ने खत्म कर दिया, परमेश्वर की निंदा कर, चाहे तो मर जा। आपको पहचानना है। मैं हमेशा कहता हूं शैतान उतर के नहीं आएगा, वो लोगों के थ्रू बात करेगा। अगर किसी का जीवन आज ब्लेस हो रहा है तो परमेश्वर मेरे द्वारा आज उससे बात कर रहा है। शैतान उतर के नहीं आएगा, वो लोगों के थ्रू बातें करेगा। हालेलुया। आशा करता हूं ये वचन आपने समझा होगा। मनुष्य के वैरी कौन है? मनुष्य के वैरी कौन है? मनुष्य के वैरी कौन है? घर के लोग हैं। क्योंकि जब बहू यीशु मसीह को ग्रहण कर लेगी तो सास चिढ़ेगी, सास ग्रहण कर लेगी तो बहू चिढ़ेगी, पिता ने अगर यीशु मसीह को ग्रहण किया तो बेटा चिढ़ेगा, बेटे ने यीशु मसीह को अगर ग्रहण कर लिया तो बाप चिढ़ेगा, डाइव बन जाएंगे। और मैंने ऐसी बहुत सी गवाहियाँ सुनी हैं जिन्होंने, एक स्त्री के बारे में बताता हूँ, मेरे चर्च में वो आती थी, आज से 2017-18 की बात है। मेरे चर्च में जब वो आती थी, उसके परिवार के लोगों ने क्या किया कि उसके परिवार उससे जलते थे क्योंकि वो यीशु मसीह को ग्रहण कर ली थी, क्योंकि उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था। और उसके परिवार ने क्या किया उसके साथ में, कि उसके साथ में परिवार ने ये काम किया कि उसके जो खाना होता है, मछली बनाई, चावल बनाए और होता है, और उसके अंदर जहर डाल दिया। जब उसके अंदर जहर डाल दिया तो वो जैसे ही खाने जा रही थी, परमेश्वर की आत्मा ने उससे बोला, ये खाना तू मत खा, ये खाना इस कुत्ते को दे दे। और उसने जब आत्मा की पुकार को सुना, उसका मन नहीं हुआ खाने का। जैसे ही उसने उस कुत्ते को वो खाना दिया, कुत्ता खा के तुरंत मर गया। कौन है मनुष्य के वैरी? बाहर के लोग, बॉस, आपके घर के अंदर जिससे आप सोचते हैं ये तो मेरा राइट पर्सन है, ये तो मेरा लेफ्ट पर्सन है, जिसे आप समझते हैं, उसी के थ्रू आपके जीवन को नष्ट करेगा। आशा करता हूं ये वचन आपने समझा होगा। प्रभु आपके जीवन को इस वचन के अनुसार बदले। आप सबको जय मसीह की।